गुड मॉर्निंग। आज की 8th क्लास में हम आगे पढ़ेंगे क्या लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। तो जैसे आप देखते हैं ये क्या है, बेलन है। बेलन हमें कैसे दिखाई दे रहा है, लंबवृत्तीय बेलन। और वो एक तेल का पीपा जो होता है वो भी हमें कैसे दिखाई देता है, एक बेलन के रूप में। दूध की टंकी हो गई, जग हो गया, सड़क रोलर हो गया, डिब्बा हो गया, बोतल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कैसे लंबवृत्तीय बेलन के आकार की दिखाई देती हैं हमें। ठीक, इसे क्या कहते हैं, जैसे ये चीज़ ना किसी लंबवृत्तीय बेलन का ये चीज़ क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन का निचला वृत्ताकार तल आधार कहलाता है। बेलन का निचला वृत्ताकार तल आधार कहलाता है। जैसे बेलन में कितने आधार होंगे, बेलन को अगर देखा जाए तो बेलन को उलट देने पर उसके ऊपरी तल आधार बन जाएगा। ठीक है, एक आधार ये हो सकता है। ठीक है, और इसको पलट देंगे तो ये भी एक आधार बन जाएगा। बेलन के दोनों आधारों के बीच की दूरी को बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई कहते हैं। मतलब जैसे एक आधार ये है, दूसरा आधार ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। हमारी क्या होगी बेटा, ऊंचाई होगी। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आधार है और हमारे एक आधार है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी या लंबाई होगी। ठीक है, यदि बेलन के अक्ष प्रत्येक वृत्तीय परिक्षेत्र के लंबवत है तो बेलन के लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, इसे हम फिर क्या बोलेंगे, लंबवृत्तीय बेलन बोलेंगे। यहाँ हम लंबवृत्तीय बेलन को केवल बेलन कहेंगे। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन को क्या कहेंगे, सिर्फ बेलन कहेंगे। किसी आयत को उसके एक भुजा के प्रत्येक घुमाने से बनी ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा को प्रत्येक घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई और दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी आयत को, ठीक है, कोई आयत है, उसके एक भुजा के प्रत्येक घुमाने से बनी ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं जिस भुजा के प्रत्येक घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसे आके आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक आयत है। ठीक है, इस फिगर को देखें तो हमें एक आयत के रूप में दिखाई देगा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहा है बेलन कैसे बनता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा आयत है, इसे हमने क्या किया, रोटेट कर दिया। ठीक है, इसे क्या कर दिया मैंने, एक रोल का शेप दे दिया। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया बेलन। ये हमारा बेटा क्या बना, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेलन। ठीक है, बेलन हो गया। ठीक, और इसके बाद ये साइड हमारी क्या हो गई, एक आधार हो गई, सरफेस हो गई। और ये दूसरी साइड हमें ऊपर करने पे क्या दिख रहा है, एक आधार दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। और इसी को हम अगर रोल ना करें, इसे खोल दें तो ये हमारे किस रूप की हो जाएगी, आयत के रूप की हो जाएगी। ठीक है, ठीक, और ये डिस्टेंस जो हम इसे रोल करेंगे, ठीक है, लंबाई मिलेगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन की। मान लीजिए बेलन की ऊंचाई क्या है, 6 मात्रक और त्रिज्या r मात्रक है। ठीक है, तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किंतु लंबाई गुणे चौड़ाई घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है। हमारा होगा क्या, घनाभ का आयतन बराबर आधार गुणे क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई होगी। उपयुक्त परिणाम बेलन के लिए भी लागू होता है। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आया था आपके पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके पिछली वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। और ऊंचाई हमारी क्या है, एच है। ऊंचाई क्या होती है हमारी, एच है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच एक घन मात्रक हमारा क्या हो गया, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पूछे तो कोई क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैसे हुआ, बेलन का आयतन मतलब आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बेलन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेलन है। और इस तरीके से ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है खाली स्थान, ये हमारा क्या होता है, वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है
ठीक है। ये हमारा आधार का क्षेत्रफल है और आवृत्ति का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें जो जो हमारी ये हाइट है, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, लंबाई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो हमारा घन बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारे ये फिगर में एक क्या दिया हुआ है आपको, एक को बेलन दिया गया, लंबवृत्तीय बेलन दिया गया। इसकी ऊंचाई एच है और त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ इसके, अब हाँ, इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ में जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन जो बेलन का उत्तरी संपूर्ण पृष्ठ होता है, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ में ये दोनों चीज़ें मतलब ऊपर की और नीचे की नहीं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ये जो इसका आधार है, इन दोनों का आधार जो बेलन का होता है उनको नहीं जोड़ा जाता है। जबकि संपूर्ण पृष्ठ में बेलन के इस वाली मतलब कि टू पाई आर एच, ठीक है, टू पाई आर एच हो गया, प्लस में इनके क्या पाई आर स्क्वायर इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ये इसको मान लो एच, ये हमारी क्या है, हाइट पूरी एच है। ठीक है, तो हम क्या, ये हमारी त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, और इसका इसका जो क्या होता है अभी आपको बताया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और ये एच है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, टू पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं इसको। ठीक, ये एच से मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करके आगे दिखाया गया है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, आयत है, ये हमारा क्या है, एक आयत है, इस तरीके की संरचना है। ठीक है, इस तरीके की संरचना है। अब हम इन्हें इसको रोल कर दिया, रोल करने के बाद क्या हुआ, एक एक सरफेस एक आधार ये हो गया हमारा, जहाँ पे ये एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। तो इसका इन दोनों का मान कितना होता है, इन दोनों का मान होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दोनों दोनों को जुड़ जाएंगे। और हमारी ये हाइट है, हमारी क्या है, ये हाइट है। तो हाइट से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा हमारा क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जब जुड़ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर। और हमारी हाइट है तो हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, इस प्रकार हमारे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया क्या, टू पाई आर एच। अच्छा, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जिस भाग को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये जो बाहरी भाग होता है वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, इस बेलन में हम देख सकते हैं जो इस भाग को हमने पकड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, सरफेस एरिया है ये, इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक, ये देखो इस तरीके से जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं हम, बाहर से ऊपर वाला भाग जो होता है, बाहर वाला भाग होता है वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, इसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के दोनों समतलों के पृष्ठ, जो मैंने आपको बताया ना, एक हमारा ये क्या है, बेलन है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ हमारा निकलता है टू पाई आर एच। ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर मिलकर के क्या होगा, देखो जैसे देखो वक्र पृष्ठ हमारा कितना है, टू पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच होता है। और दोनों वक्र पृष्ठ कितने होते हैं, पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट आपको वीडियो पे आप फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, टू पाई आर, हमें कॉमन दोनों में दिख रहा है क्या, टू पाई आर। तो टू पाई आर हमने कॉमन कर लिया और हमारे पास आया एच यहाँ से, और यहाँ से आया एक बचा आर। तो हमारा इस तरीके से क्या है, टू पाई आर एच प्लस आर हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, टू पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, टू पाई आर एच प्लस आर। और कहाँ से आया, कहाँ से डेरिवेशन हुआ, मैं आपको सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।
अब आप बात करते हैं क्या लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं। जब मान लीजिए आप बर्थडे में जाते हैं तो बर्थडे में आपने टोपी लगाया हुआ किसी छोटे बच्चे को देखा हो या खुद के बर्थडे में भी आपने आपको टोपी के नुमा की एक साइज़ मिलती है तो उसे हम पहनते हैं। उसे हम क्या एक आकार दे सकते हैं या उसे कह सकते हैं क्या लंबी वृत्तीय शंकु। ठीक है, तो जैसे देखो जब हम जोकर की टोपी, जो कोई भी जोकर होता है वो टोपी जो पहनता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, जो चुरमुरे की पुड़िया होती है, ये सारी वस्तुएं हमने देखा हुआ है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को लंबी वृत्तीय शंकु आकार वाली वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक चोंच रहती है इसमें ऊपर और ये हमारा क्या होता है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके की टोपी होती है, ये हमारा लंबी वृत्तीय शंकु होता है। ये हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है हमारा बेटा, वृत्त है। ठीक है, तो इसका आधार वृत्ताकार होता है, हमने आपको बताया। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, आपने वो खाया होगा ना भेलपुरी, उसको कैसे बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम अंदर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से जो हम ब्रेड खाते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी इस तरीके से मतलब कुछ पतला सा रहता है, इस तरीके से रहता है। ठीक, ये ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लंबे, ये हमारा लंबे वृत्तीय शंकु का रूप ले लेता है। ये हमारा क्या होता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा क्या, ये हमारी चीज़ क्या है, आधार। वृत्त का क्या है, आधार है। वृत्त का क्या है, आधार है। और ये क्या होती है, इस तरीके से चोंच होती है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ इस प्रकार वस्तुओं की लंबी वृत्तीय शंकु आकार वाली वस्तुएं कहा जाता है। इनका आधार वृत्ताकार और पार्श्वपृष्ठ वक्र होता है। ये हमारा क्या होता है, पार्श्वपृष्ठीय वक्र होता है। ठीक है, तो आपने क्या, यहाँ तो समकोण समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस की लंबी वृत्तीय शंकु कहते हैं। कैसे होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, समकोण। एक ये हमारा समकोण है। क्या है बेटा, ये समकोण है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से है। अब यहाँ से लेकर के रेशियो यहाँ तक कि हमने क्या किया है, इसे घुमा दिया। ठीक है, परितः घुमाया और ये कुछ इस तरीके की संरचना बनी। तो ये हमारी क्या हुई, लंबी वृत्तीय शंकु हुई। ठीक है, लंबी वृत्तीय शंकु हुई। ठीक है, समकोण त्रिभुज। एक ये हमारा क्या है, जैसे हमको लग रहा है क्या, समकोण त्रिभुज है, इसके चारों तरफ परितः घुमाया जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, लंबी वृत्तीय शंकु हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लंबी वृत्तीय शंकु कहते हैं। अब इसे देखते हैं कैसे होता है। जैसे ही हमारे सामने एक फिगर बना हुआ, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये एक समकोण है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को लेकर के एक परितः हमें घुमा दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, लंबी वृत्तीय शंकु बन गया है। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यल लिखते हैं, ये हाइट है इसकी, एच है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट है वो है, ये सी है और ये क्या है, डी नाम दे दिया गया है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। क्या, वी डी स्क्वायर, मतलब क्या, वी से लेके डी तक स्क्वायर क्या होगा, वी ओ स्क्वायर प्लस में क्या, ओ डी स्क्वायर, वी ओ स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर। तो क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यह अंडर रूड एल इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूड एच का स्क्वायर प्लस एल का आर का स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है क्या, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, एल के। ठीक है, लंब के बराबर क्या होगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं कैसे हुआ लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, इसके लिए क्या हुआ, देखिए, तथा समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार तथा शंक्वाकार पात्रों के आयतन में 3.1 अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में इसे कहें कि शंकु का आयतन उसी आधार के समान ऊंचाई के बेलन आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, मान लीजिए क्या कह रहे हैं, शंकु का आयतन उसी आधार
पर समान ऊंचाई के बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, त्रिज्या r होगी, ऊंचाई h होगी, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और r त्रिज्या h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पूछा जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से है, बेलन का आयतन 1/3 होता है किसके, बेलन का आयतन 1/3 होता है किसके, शंकु के। तो शंकु की ऊंचाई क्या हुई बेटा, शंकु का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसको देखते हैं हम। ये हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ है। क्या बना बेटा, शंकु बना हुआ है। ठीक है, और इस आयत की लंबाई कितनी होती है, हम देखते हैं। क्या आयत की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा पाई आर। और चौड़ाई क्या होगी हमारी, l है। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय तिर्यक पृष्ठ क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। आयत का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। शंकु का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, पार्श्व पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें। पार्श्व पृष्ठ में किसका जोड़ें, आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें। तो पाई आर एल में प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ें तो क्या होगा, पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर वर्ग में मात्रा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले। समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध क्या है, परिधि बटे में क्या होता है, व्यास बराबर पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7, 3.14 लगभग माना जाता है। वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस क्या होती है, पाई डी, जहाँ डी क्या है, डायमीटर। डायमीटर को बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, तो 2 पाई आर डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2r। और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ जो इसलिए आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, आधार की त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर। लंबवृत्तीय शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ क्या है, आर शंकु के आधार की त्रिज्या तथा एच क्या है, ऊंचाई है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, जहाँ एल शंकु की तिरछी ऊंचाई है। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। एक क्वेश्चन है, उदाहरण है कि एक बेलन की ऊंचाई क्या है। एक बेलन की ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण क्या क्या आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, वक्र पृष्ठ ठीक है, इसका क्या, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और क्या, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, निकालना है। अब यहाँ पे ये अब हमें पता है क्या आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होगा, पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी दी गई, 10.5 गुणे 10.5 रख देंगे। और ये हो गया, एच की ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन सबको जब गुणा भाग करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 62 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब पूछे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10.8, एच की वैल्यू है कितनी, 18। तो ये सबको जब गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/88 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है
2 पाई आर एच प्लस में क्या आधार का क्षेत्रफल, मतलब क्या संपूर्ण पृष्ठ मतलब दोनों को वक्र पृष्ठ और आधार का पृष्ठ जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1188 प्लस में क्या जोड़ेंगे 693। कैसे आया, 2 गुणे इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा क्या 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हुआ। हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या ऊंचाई दी गई 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 10.5, आयतन आयतन हमसे पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, आर की वैल्यू दी है 10.5, आर की वैल्यू कितनी दी है 10.5 दी है। तो इन सबको पुट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आंसर हमारा आएगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 1188 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ओके। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितनी है 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू में आवृत्त वायु का आयतन भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखें। हमारी ऊंचाई क्या होगी 15 मीटर। ठीक है, और परिधि क्या है, परिधि हमें दिया है कितना 44 मीटर। ठीक है, तो इसे क्या करना है कैनवास की कितनी आवश्यकता होगी आइए देखते हैं। हमें आधार के परिधि बराबर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा 2 पाई आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे में त्रिज्या कितनी दी गई, परिधि हमें दी गई है आर, परिधि नहीं में परिधि के बराबर है तो 2 पाई आर बराबर कितने के 44 के। तो आर बराबर क्या होगा 44 गुणे 7, 44 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को काटेंगे तो 22, 22 एक 22, तो क्या आया आर बराबर हमारा आ गया 7। आर बराबर क्या है 7 मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमें तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो यह तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, यह तो उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच हमारा कितना है 15 मीटर, 15 स्क्वायर प्लस में आर हमारी कितनी आएगी 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 आ गई तो हमें 15 में 225 प्लस में 7 7 49, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 274 अंडर रूट में आ जाएगा। कितने आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा शंकु का बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल होता है। शंकु का पृष्ठ हमें पता है कितना होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमें कितना दिया है, आर का मान 7 आया है और इसका 274। ठीक है, तो अब 7 से 7 कट गया 22 अंडर रूट 274, ये वर्ग मीटर हो गया, वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या, अब तो वायु का आयतन जो है, वायु का आयतन निकालेंगे, वायु का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा वायु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, एच की वैल्यू दी है 15, तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ 22 गुणे 7 गुणे 15 बटे में 3, 3 बचे 15 आ गया, तो हमारे पास बचा 22 गुणे 7 गुणे 5। अब इन सबको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 770 घन मीटर। क्या आ जाएगा घन मीटर। इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो अब तक की क्लास में आपको कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ फीडबैक देंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी वीडियो यहाँ पे संपन्न होती है। लास्ट की वीडियो एक ऐसा ले आएंगे कि कुछ टाइम मतलब ज़्यादा टाइम का रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, आई होप आप लाइक कर देंगे, शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और किसी और आगे की वीडियो जिससे आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।